ये कहानी है छूतड़पुर गांव की। हर चीज में मिलावट होने लगी थी। तो फिर मन्नू भड़वालाल कहाँ पीछे रहने वाला था। जी हाँ, सही सुना, मन्नू भड़वालाल दूध वाला। गांव में कहा जाता था, दूध सफेद, इरादे काले, एकदम इसके कूल्हों की तरह। सुबह सुबह मन्नू दूध बेचने आता है। दूध ले लो, दूध चुटड़पुर वालों। न बिल्कुल ताजा दूध, गाय का, भैंस का और बीवी का। जी हाँ, मेरी प्यारी बीवी का दूध। बुरा मत मानो, मेरी बकरियों का नाम है बल्लू और विल्लू, तो हम उन्हें बीवी बुलाते हैं। वो रोज ऐसी ही बातें करता और गांव वालों को बहुत हंसाता और दूध बेचता। अरे मन्नू भाई, जरा इधर आना तो। अरे मन्नू भड़वे, दूध देते टाइम खिड़की में क्यों झांकता है रे? अरे चुटड़पुर वाली दीदी, बस ऐसे ही कस्टमर के सुंदर घर देखता हूँ। मैं तो वही छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। हाँ, तो तू दूध देता है या निगरानी करता है? चुपचाप अपना काम कर, नहीं तो तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी, भड़वा कहीं का। मन्नू को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। ये भूतनी की कुछ ज्यादा बोल रही है। अब तू गई चुड़ैल, तेरी हेकड़ी तो मैं निकालूंगा साली। अरे सुनते हो टिल्लू के पापा, ये दूध वाले मन्नू का सिर्फ नाम भड़वा है या ये सच में भड़वा है? तुम उस पर ध्यान मत दो, वो एक सज्जन व्यक्ति है, बस मजाक करना उसकी आदत है। कहते हैं दूध वाले को हर घर का टाइम पता होता है, कौन कब जागता सोता घर से निकलता सब। गांव में अगली सुबह अफरा तफरी मच जाती है। अरे चुतड़पुर वालों, पूरा घर लूट लिया, जेवर पैसे सब गायब। भीड़ इकट्ठा होती है। गांव वाले पुलिस को फोन लगाते हैं। पुलिस आके पूछती है, हाँ भाई, किसने उंगली करी? किसके पिछवाड़े में जलन हो रही है जो इतनी सुबह सुबह फोन घुमा दिया थाने में? साहब, मेरे घर चोरी हुई है। अच्छा, तो तेरे को दस्त लगे हैं? साहब, दस्त नहीं, मेरे घर चोरी हुई है। चोर मेरी चड्डी तक ले गया। देखो बेटा, मेरा नाम है लप्पू लाल, और अगर झूठ बोला तो कर दूंगा कुल्ले लाल। अच्छा, चलो बताओ, किसी पे शक? मन्नू भड़वा आया था दूध देने, तब खिड़की खुली हुई थी और वो मुझे घूर भी रहा था साला। हाँ, लेकिन वो चोर नहीं हो सकता। पुलिस वाला तो मन्नू की ही तरफ लेता, वो उसके दूर का रिश्तेदार जो था। पुलिस वाला घर की बिना तलाशी लिए ये बोलकर चला जाता है कि अगर फिर से कुछ हो तो बताना। ये दरोगा भी तो भड़वा घूसखोर है, साला लप्पू लाल भड़वा। उसी रात दोनों सेठ सेठानी खाना खाके बिस्तर पर जाते हैं। सेठ हमेशा की तरह नीचे सोता है और सेठानी ऊपर। अचानक सेठ सेठानी से कहता है, अरे सुनती हो, बड़ी भूख लगी है। क्या कहा, भूख? अरे अभी तो इतना ठूस ठूस के खाया, सारा खाना खत्म हो गया, कुछ नहीं है, अब सुबह मिलेगा। अरे टिल्लू की मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज बगल वाली दुकान से कुछ ले आओ, प्लीज जाओ ना। इतनी रात गए कौन सी दुकान खुली होगी, और बाहर इतना अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगी? अरे टिल्लू की मम्मी, चली जाओ, नहीं तो कूट कूट के भरता बना दूंगा। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो चलो, मैं चलता हूँ बाहर तक। यह सब सुन के वह परेशान और चिड़चिड़ी हो जाती है और उसका कहना मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। अरे पगली, तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझती ही नहीं। पागल सी बिल्कुल अपने भाई पर गई है। अरे पर हुआ क्या? चलो तुम्हारा खाना लेने, भुक्कड़ कहीं के। अरे मुझे कोई भूख नहीं है। वो कलुआ चोर हमारे बेड के नीचे छुपा हुआ है और उसके पास हथियार है, इसीलिए मैं तुम्हें चुपके से झूठ बोल के बाहर लाया। जल्दी से गांव वालों को बुलाओ, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हे भगवान, मैं तो तुमको नल्ला समझती थी, तुम तो बहुत समझदार हो। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और घर की तलाशी लेते हैं। फिर जो सामने आया, सबके होश उड़ गए। जिसको पूरा गांव भोला भाला सीधा साधा आदमी समझती थी,
वही भड़वा निकला। अरे बाप रे भड़वे तू! मन्नू, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ की हर किसी से। अरे तुम इस भड़वे से अभी भी इतनी प्यार से बात क्यों कर रहे हो? दरोगा जी, ले जाओ इसको यहाँ से और साले को कूट कूट के भरता बना दो, टांगे तोड़ दो साले की। क्यों मन्नू, बोल, ऐसा क्यों किया? ये गांव वाले तुझे कितना प्यार देते हैं। नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनना। तुम चुप रहो टिल्लू के पापा। दरोगा जी, ले जाओ इस चिंदी चोर को यहाँ से, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी यही अभी। मन्नू एकदम चुप खड़ा रहता है और बस टेढ़ी नजरों से सेठानी को देखता रहता है। अरे बोलता है या नहीं, या तेरे चुत्तड़ लाल करूं? नहीं नहीं साहब, मुझे मत मारना, मैं सब बताता हूँ। यह सुनते ही सेठानी फिर चिल्लाती है और दरोगा पर गुस्सा करती है। अरे दरोगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? इसको लेके जाता क्यों नहीं तू यहाँ से? सेठानी का यह व्यवहार देखकर सेठ चौंक जाता है। दरोगा वहां से जाने ही लगता है कि सेठ बोलता है। रुको, जरा हम भी तो जान ले इसकी सच्चाई, कि इसको ये सब करने की क्या जरूरत आई। अब तू बोलेगा या मैं तेरा पिछवाड़ा लाल टमाटर बनाऊंगा तब बोलेगा? बोलता हूँ साहब, मुझे ये सब करने के लिए ये सेठानी ने ही बोला था। ये सुनते ही सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे साहब, ये उल्टी सीधी बातें करने लगा है। इसको लेके जाओ यहाँ से। क्यों बे मन्नू, तेरी बुद्धि सटक गई है क्या? सुनीता डार्लिंग, अब कुछ नहीं होगा छुपाने से। ये पुलिस वाले मेरे को कूट कूट के मेरा रबड़ बना देंगे, इसीलिए अब सब सच्चाई बतानी होगी। साहब, मेरा और ये सेठानी का चक्कर चल रहा है। ये सेठानी ने ही मुझसे कहा कि एक रात पहले मेरे घर के गहने चुरा लेना और दूसरी रात मेरे घर आके मेरे पति को मार देना, फिर हम दोनों सारा पैसा और गहना लेके फरार हो जाएंगे। इसीलिए मैं हथियार लेके आया था। यह सुन के सेठ बहुत दुखी हो जाता है और कहता है। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे मुझसे मांगते कितने पैसे और गहने चाहिए थे, और तुम सुनीता, तुम तो खुद भड़वी निकली। और तुम्हारी चुत्तड़ों में इतना दम आ गया कि तुम सेठ को जान से मारने वाले थे। बहुत लंबे अंदर जाओगे बेटा। चलो तुम्हारी हेकड़ी निकालता हूं आज। साले मन्नू, आज मैं तुझे तेरी ही भैंस का दूध पीला पीला के मारूंगा, और इस धोखेबाज लुगाई की तो खैर नहीं। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं ये सेठानी की बातों में आके पैसे के लालच में आ गया। अबे चलो, दोनों के दोनों गाड़ी में बैठो, थाने चल के बताता हूं तेरे को तो। दरोगा दोनों को गाड़ी में बैठा के थाने ले जाता है और थाने में ले जाके दोनों के चमड़े लाल करता है। क्या जमाना आ गया है भाई, खुद की बीवी ने ही फील्डिंग सेट कर दी। चलो भाई, अपनी अपनी बीवियों को संभालो, कहीं हमारी फील्डिंग ना सेट हो जाए। पेड़ा गर्ग हो ऐसी लुगाइयों का। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। दरोगा सेठानी और मन्नू के कूट कूट के चमड़े लाल कर देता है। ऐसी भड़वी लुगाई से अच्छा है लुगाई ही ना हो। मेरा तो गेम बच जाता आज। बढ़िया हुआ दरोगा ले गया साली को। बच गयो रे मोरी मैया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।